अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानन यान। तो जैसे हमारा जो इस वार्तालाप का विषय है वो दीपावली के ऊपर है जी, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि जो प्राचीन जो कथाएं हैं और जो धार्मिक कथाएं हैं दीपावली को लेकर, उसके महत्व क्या है और वो कथाएं क्या हैं, आप हमें ये थोड़ा सा बताइए। दीपावली का उत्सव, ये एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं, सभी उत्सव भगवान के लिए मनाए जाते हैं। चाहे वो दीपावली हो, चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे बसंत पंचमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे आपके रामनवमी हो, सभी जितने, चाहे जन्माष्टमी हो, और भी जितने अनंत चतुर्दशी इत्यादि हैं, नरसिंह चतुर्दशी हैं, वामन द्वादशी हैं, ये जितने भी हैं, ये सब भगवान के उपलक्ष्य में ये उत्सव सब मनाए जाते हैं। उसी क्रम में दीपावली जो है, वो दीपावली हमारे पुराणों और शास्त्रों के अंदर ये मान्यता है, और वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भी ये पुष्टि होती है कि जिस समय भगवान श्री राम ने लंका पर विजय किया, और लंका पर विजय करके जब वह विभीषण जी को वहाँ का राजा बना करके राम जी और वहाँ से वापस प्रस्थान किए अयोध्या के लिए, तो अयोध्या आए। अयोध्या जब आए और उनकी राज्याभिषेक हुआ, तो उस राज्याभिषेक में अयोध्यावासी जितने थे वो सब लोगों ने ये सोचा कि मैं भगवान का स्वागत कैसे करूं, तो उन्होंने पूरी अयोध्या को दीपक से सजा दिया। दीपक का मतलब क्या है? दीपक एक शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि ज्योति जो जलती है, ज्योति स्वरूप परमात्मा है और भगवान श्री राम परमात्मा है। तो इसलिए परमात्मा का स्वागत परमात्मा के रूप में ही, क्योंकि उनके लिए दूसरा उपमा कोई नहीं है। परमात्मा के लिए दूसरा उपमा कोई नहीं है, परमात्मा ही उपमा है उनके लिए। क्योंकि बहुत से ऋषियों मुनियों ने बोला कि भगवान मैं आपकी किससे तुलना करूं, किसी से तुलना करने लायक आप नहीं है, तो आपकी तुलना सिर्फ आपसे ही हो सकती है। तो इस तरह से अयोध्या वासियों ने सोचा कि भगवान का मैं स्वागत कैसे करूं, कौन चीज़ से स्वागत करूं, तो इसलिए ज्योति स्वरूप परमात्मा है, इसलिए ज्योति से ही भगवान का स्वागत किया और सारे अयोध्या को ज्योति से सजा दिया। उसी को एक दीपावली का रूप दिया गया। वली माने एक होता है समूह, जैसे हम जलाते हैं ना, ये बिजली वाले छोटे छोटे बल्ब जलाते हैं जी, तो उसको लड़ी बोलते हैं, झालर बोलते हैं। तो उसी तरह समूह है, वो एक दीप, छोटे छोटी बत्तियों का समूह है। उसी तरह से उसका नाम तो दीपमाला था, लेकिन दीपमाला की जगह वो दीपावली अपभ्रंश हो गया और वो दीपावली हो गया। तो दीपावली मना करके उन्होंने भगवान का स्वागत किया और राम जी के राज्याभिषेक का उत्साह मनाया, उत्साहपूर्वक महोत्सवपूर्वक भगवान को राज सिंहासन हुआ। इसलिए उस क्रम को ही आज तक हम सनातनी लोग जो हैं वो त्रेता से लेकर के द्वापर कलयुग में सब में दीपावली का उत्सव मनाते चले आ रहे हैं। ये एक ही परंपरा है। अब रह गई दीपक की बात, तो दीपक के लिए कहा गया है कि यदि परमात्मा को दीपक सामने रख करके भगवान के स्वरूप को धारण किया जाए, तो पद्म पुराण में वर्णन है, जैसे हम लोग आरती करते हैं ना, तो आरती में दीपक जलाते हैं, तो भगवान का चेहरा में पूरे में भगवान के शरीर में सभी अंगों में आरती जाती है। तो पद्म पुराण में ये मान्यता है कि एक दीप दान करने से, माने एक दीपक को भगवान की तरफ दिखा करके उनके स्वरूप को उसी दीपक में देखने से 10,000 गौओं का फल प्राप्त होता है। माने 10,000 गौ दान करने का जो फल होता है वो एक दीपक दिखा करके भगवान का चेहरा देखने पर, भगवान के स्वरूप को देखने पर वो फल प्राप्त होता है। ये शास्त्रों में हमारे मानता है और ये दूसरा कहीं नहीं मिलेगा, दूसरी और किसी कारण बस नहीं मिलेगा। शास्त्र में जो कुछ भी वर्णन है वो दीपावली का सिर्फ यही वर्णन है कि वो दीपावली इसीलिए मनाई जाती है कि सभी अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के उत्सव में दीपमाला बना करके भगवान का स्वागत किया, इसलिए वो दीपमाला उसी परंपरा से मनने लगी, वो उत्सव मनने लगा। अच्छा, जैसे दीपावली में जैसे भगवान राम जी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी पूजा की जाती है और इसी के साथ शायद काली माँ की भी पूजा की जाती है। हाँ, तो इनकी पूजा क्यों, जैसे भगवान राम को जैसे आपने बताया कि परमात्मा बनाया गया, उन्हें दर्जा दिया गया क्योंकि भगवान थे तो उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती थी, इसलिए तो जैसे इस पर फिर काली पूजा क्यों की जाती है और भी जो
अलग अलग प्रकार के जो भगवान हैं उनकी पूजा दीपावली में क्यों की जाती है, इनका क्या महत्व है? ऐसा है कि पूजन का विधान है और कुछ मंत्रों का विधान है देवी देवताओं की। तो जो पर्व परम पवित्र माने गए हैं, उन पवित्र पर्वों में और भी अन्य देवी देवताओं के पूजन किए जाते हैं, अनुष्ठान किए जाते हैं, शक्ति अर्जित की जाती है। ये सब शक्ति देने वाले हैं। और भगवान के यहाँ चारों चीज़ें मिलती हैं, अर्थ धर्म कर्म मोक्ष, चारों पदार्थ भगवान के यहाँ शरण में मिलते हैं, परमात्मा के यहाँ। लेकिन कुछ देवी देवता ऐसे विशेष हैं कि जो वो उसी के लिए हैं। वो जैसे हमको शक्ति अर्जित करनी है या धन अर्जित करना है, समझ रहे हैं, शारीरिक बल अर्जित करना है, तो इन देवी देवताओं की उपासना करने से वो हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पूरे सनातनी में जो है तो 33 करोड़ देवी देवता कहे गए और 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा हर जगह होती है, कहीं न कहीं किसी रूप में, कहीं न कहीं किसी रूप में। यहाँ तक कि नाग इत्यादि भी हमारे देवी देवता हैं सब। तो ऐसे जो है तो सभी की पूजा होती है, हर समय होती है। जैसे नागों को देवता मान करके नाग पंचमी के दिन हम लोग पूजा करते हैं, हाँ, ऐसे ही सब देवी देवताओं के पूजा होते हैं। और वो जैसे हमको बुद्धि प्राप्त करना है तो हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, विद्या प्राप्त करना है तो हम लोग सरस्वती जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी प्राप्त करना है तो हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ये सब किसी का विरोधाभास नहीं है, किसी का विरोधाभास नहीं, सबकी पूजा। हमारे गोस्वामी जी ने कहा है, सबका पूजन किए हैं और सबको पूजन करने से रामचरितमानस में उन्होंने कहा कि मैं सबको पूजन करता हूँ और सबसे यही वरदान मांगता हूँ कि हमारा राम जी के चरण में प्रीति, आप लोग हमको आशीर्वाद दिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नियान। तो सभी से उन्होंने यही प्रार्थना करके मांगा कि हमको कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, आप लोग खाली कृपा करके हमको ये शक्ति दो, ये भक्ति दो कि मैं भगवान श्री राम जी में हमारी अनन्य प्रीति हो। इस तरह से उन्होंने मांग किया। तो अनन्य जो भगवान के भक्त होते हैं वो यही मांग करते हैं और ये परंपरा है। तो हमारे यहाँ जितने देवी देवता हैं उनका अपनी अपनी जगह पर सबका महत्व है और सबका अनुष्ठान पूजन करके हम लोग यज्ञ करके और उनको प्रसन्न करके उनसे जो हमको अभीष्ट फल की प्राप्ति करनी है वो हम प्राप्त करते हैं।